तीरथ कलेत दलित से अपील की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलेत दलित से अपील की गणपत ब्रह्मा ऋषि मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद दुख सत्कारि शेष अरसारद वरन पवन सुत तीरथ मीठे आरती श्री रामायण जी की सारे आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलेत दलित से अपील शांति पृथ्वी शांति शांति रोगः शांति वनस्पतयः शांति यस्य देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांति देव शांति उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सचिया ज्योतिवादी माता तेरी सदा ही जय सियापत रामचंद्र महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय गुरु महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्वर
जनक सुता जगी जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी अतिशय प्रिय राम राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय मधुर सरिस और अति मन भावन श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राम दुलारे राम श्री राम जय राम जय 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 राम बोल श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम वंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव जी बाबा भोलेनाथ को साष्टांग दंडवत। भगवान श्री राम जी के पावन पवित्र
श्री रामचरितमानस के पावन पापों को हरण करने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली, आपके हृदय के अंदर अनुराग को बढ़ाने वाली पावन पवित्र कथा का आज खष्टम दिवस है। धीरे धीरे कथा अंतिम सातवां दिवस है भाई। समय जाते पता नहीं लगता है, कितने दिन बीत गए। कुछ कल भी मैंने कहा था 5वां दिवस, आज 7वां दिवस, कल परसों 2 दिन की कथा बची है। भगवान देखो, जब भगवान की कथा में या सत्कर्म में हम आप बैठते हैं तो वो क्षण कहा जाता है आपकी आयु की गणना में से कटौती नहीं होती है। इसलिए साहित्य कथा के बीच में जो हम आप इस भगवान के अमृत गंगा रूपी में जो डुबकी लगाए रहे हैं, तो हमें आपको ये आधान, ये आभास नहीं हो रहा है कि कब ये प्रारंभ किए और कहाँ पहुँच गए। उसी डुबकी में, उसी पावन पवित्र गंगा में, लहर में गोते खाए रहे हैं और भगवान की कृपा से इस समय में ठीक उसी प्रकार गुजरते जा रहा है जैसे राजा दशरथ जी के यहाँ जब बहुत प्रसन्नता थी उस समय बीतते पता नहीं लगा। और आज की कथा में हम आप दर्शन करेंगे किए हैं और भरद्वाज मुनि के पास पहुंच करके उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, अब आप हमें बताएं कि हम किस मार्ग में जाऊं, हमारी यात्रा किस रास्ते से सुगम रहेगी। देखो, भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक संत की, एक भगवंत की, एक भक्त के प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। केवट का प्रेम बात करके माता गंगा जी के चरणों में नमन करते हुए जगत जननी जगदम्बा माता और भैया लक्ष्मण है, ये तीनों चल रहे हैं और भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे और मुनिराज जी आकर के इनका स्वागत करते हैं। मेरे राम दंडोत प्रणाम कर रहे हैं और मुनिदेव जी से पूछ रहे हैं कि हे मुनिराज, राम सप्रेम कहो मुनि पाई, राम सप्रेम कहो मुनि पाई, राम सप्रेम कहो मुनि पाई, नाथ कहिय हम केहि मग जाई, नाथ कहिय हम केहि मग जाई। हे प्रभु, हे मुनिराज, अब हमें आप किस रास्ते की तरफ भेजना चाहते हैं, आप आज्ञा दें। देखो मेरे ठाकुर, आज 14 वर्ष की यात्रा में चल रहे हैं। एक दिन की भी यात्रा में कोई व्यक्ति निकले तो अपने घर में बड़े, अपने आदरणीय जन को प्रणाम करके उनकी आशीर्वाद लेकर चलना चाहिए। आज घर में तो माता पिता की आज्ञा तो थी ही और साथ में घर की इन्हें तनाव भी बना हुआ है कि मेरे बिना मेरी माँ का, पिता का क्या हाल होगा। मेरे परमात्मा, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसलिए भरद्वाज मुनि से पूछा। भरद्वाज मुनि कहने लगे, धन्य हो जो आपने हमको ये कह के बढ़ाई दिया। 2-4 शिष्यों को बुलाया। सुनते ही बहुत से शिष्य दौड़ पड़े कि हमारा सब रास्ता देखा भाला पड़ा है, आप आज्ञा दो तो मैं ले जाके घुमा लाऊं। लेकिन भरद्वाज जी ने 2-4 को नियुक्त किया से जो खास थे, ज्यादा जानकार थे, उनके साथ में मेरे राघव को, मेरे परमात्मा को वहां से आगे की तरफ कहते हैं आप इस रास्ते से जाओ। मेरे राम और महात्मा जी की आज्ञा पाने के बाद में मेरे राम चलते हैं किसके साथ में? सब ही राम पर प्रेम अपारा, सब ही राम पर प्रेम अपारा, कल गाहे प्रभु सीख हमारा, सब ही कहने
मेरे मुनिराज जी ने और भगवान राम जी के साथ में किया, वो चल करके मेरे परमात्मा को रास्ता दिखलाए रहे हैं। यहाँ पर बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि परमात्मा को केवल प्रेम अच्छा लगता है। देखो प्रेम के वशीभूत होकर उनके निषाद राज के और मुनिराज के सेवकों के साथ रास्ता वो दिखाए रहे हैं और पीछे पीछे मेरे राम चल रहे हैं। हमेशा अपने से श्रेष्ठ के बतलाए हुए रास्ते पर जो वक्त चलता है वो कभी किसी प्रकार का उसका अंत नहीं हो सकता है। चल रहे हैं कुछ दूर पहुंचने के बाद में बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, इस कथा को गोस्वामी जी ने यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त किया है। आज तक किसी वक्ताओं ने, कोई भी कलाकार, कोई भी कथाकार इसको गाने के बाद में यहाँ पर स्पष्ट नहीं किए हैं वो तापस कौन सा था। लेकिन मेरे अनुभव में और मानस में उसमें थोड़ा संकेत मिल रहा है, आप चौपाई के माध्यम से श्रवण करेंगे। जब मेरे राम जी जा रहे थे उसी समय उनका एक अगाध भक्त था, वो आया और मेरे राम जी को देखने के लिए उनके निकट कैसे पहुंच रहा है उसका नाम अभी बतलाया जाएगा। तेरी अवसर एक तापस तेरी अवसर एक तापस आवा, तेज बोल लघु बयस सुहावा, तेज बोल लघु बयस सुहावा, अलखी तगत बेसु विरागी, कब अलखित गत बेसु विरागी, मन कब वचन अनुरागी, मन कब वचन राम अनुरागी। सजल तन कुल इष्ट देव पहचान, परे दंड जिम धन तब दशा न जाय बखान। अपने स्वामी को देख करके वो तेज पुंज लघु भय से धरती पर लौट गया, अपने इष्ट देव को पहचान कर। नाम यहाँ पर नहीं दिया गया वो तेज पुंज कौन था, लेकिन शायद हनुमान जी थे। हनुमान जी के नेत्रों में आंसू बह रहा है और मेरे राम उठाए करके हृदय में लगाते हैं अपने भक्त के ऊपर। प्रभु बड़े द्रवित हो जाते हैं। बाबा गोस्वामी कह रहे हैं, राम केवल प्रेम त्याग, राम केवल प्रेम प्यारा, जाने देव को जानन हारा, जान देव को जानन हारा। अरे राम देखो प्रेम इतना प्यारा है, जो भक्त जान लेगा वो फिर अलग है। किसी देवता या किसी दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये ढाई अक्षर का जो नाम राम है और यही ढाई अक्षर का नाम जो सत्य है, अरे कौन हम परमात्मा मेरे राम को पहचान करके हनुमान जी जब चरणों में गिरे हैं उनको हृदय से लगाया है मेरे राम, और अपने को धन्य कहे। बोले आज मैं आपको इस अवस्था में देख करके दोनों में वार्तालाप काफी हुई है और फिर वहां से आगे प्रस्थान करते हैं। मेरे राम अभी किसी भक्त को ये मालूम नहीं है कि श्री हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ है। बाबा ने यहाँ पर बड़े संकेतित शब्द में कहा है और वहां से फिर आगे चल रहे हैं जगत जननी जगदम्बा जी के सामने। सीता सहित लखन रघुराई, सीता सहित लखन रघुराई, गाँव निकट जब नित संचाई, गाँव निकट जब निकट जाई, राम लखन सिया रूप निहारी, राम लखन सिया रूप निहारी, आए नयन भर को
सुखारी। कुछ माताएं बहनें तो आपस में कहती हैं किस घर से आए हैं, किस व्यक्ति ने इनको वनवास दे दिया, आज इनके पैर में उपांगा तक नहीं है और ये बीच में उभय बीच श्री सोहति कैसी ब्रह्म बीच इव माया जैसी। ये आगे सामने और पीछे गोरे और बीच में ये जो है ऐसी बिजली की भांति ये जग परमात्मा की ये कौन सी शक्ति है, कैसी शोभायमान हो रही है। इस दृश्य को एक दूसरे से पूछ रहे हैं परंतु कुछ कह नहीं पा रहे हैं, इनके नजदीक नहीं आ पा रहे हैं। मन में विचार करने लगी शायद परमात्मा ने मेरे नेत्रों को लाभ दिलाने के लिए इन्हें यहाँ पर भेजा है, ऐसा अपने को धन्य समझ रही हैं। और धीरे धीरे मेरे राम उस नगर से आगे पहुंच रहे हैं। देखो किसी गांव में अर्थात किसी नगर में भगवान राम को 14 वर्ष नहीं निवास करना है। संत महात्मा आते हैं तो आपके घर भी आप ठहरा लेते हो या कहीं मंदिर गुरुद्वारे में बैठ जाते हो, लेकिन 14 वर्ष पिता के वचन को प्रमाणित करने के लिए मेरे राम किसी के गांव या घर में नहीं रह सकते हैं। कहाँ रहना है जहाँ पर सुनसान अवस्था है। भगवान राम एक दंडक बन है जिसको भी पवित्र करना है, जिसमें किसी ऋषि के श्राप से घास फूस तक नहीं उगती थी। आज मेरे राम उस रास्ते से निकल रहे हैं, उसको भी पवित्र कर रहे हैं। और कहाँ पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे उन्हीं वाल्मीकि जी के आश्रम, वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचते हैं। ये वाल्मीकि जी कौन थे आप सब जानते होंगे। इस युग में जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ठीक इसके पहले त्रेता युग में यही वाल्मीकि थे, बड़े परम ज्ञानी थे और कहा जाता है ये रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। रत्नाकर डाकू, जैसे सुल्तान डाकू का नाम आपने सुना होगा, ऐसे रत्नाकर डाकू थे। लूटपाट करना ही इनका काम था क्योंकि अज्ञानता इनके अंदर भरी पड़ी थी। हमारी आपके हृदय के अंदर जब तक अज्ञानता है मेरे बंधुओं, तब तक हम आप भी एक डाकू ही हैं। डाकू की परिभाषा क्या है, जो हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ नई वस्तु की जिज्ञासा करता जाए। आपके मन में धन की लालसा है, धन आपको मिल गया, फिर आप वाहन देखने लग जाएंगे, कौन सी गाड़ी सबसे फर्स्ट क्लास है, कौन सी स्टैंडर्ड है, इसको हम लें। वो आपको प्राप्त हो गई, फिर आप दूसरी चीज की चाह करने लग जाएंगे, फिर तीसरी की चाह करते। प्रत्येक लाभ पर हमारी आपकी चाह कभी कम नहीं होगी। ये जो मन की इच्छा बढ़ रही है, इसको ही हम एक देसी भाषा में आप लोग या डकैत कह सकते हो। डकैत को कितना भी धन आप दे दो, लेकिन वो कहेगा अभी तुम्हारे पास होगा, तुम्हें धमकाएगा। जब तुम्हारे घर में कुछ नहीं रहेगा समझेगा, फिर भी मार भी सकता है वो। रत्नाकर नाम के डाकू छीना झपटी करते थे। संयोगवश भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से इनके मार्ग पे आए और संतों ने इन्हें ज्ञान दिया। किसके लिए सब काम कर रहे हो? बच्चों के पालने के लिए। क्या बच्चे तुम्हारा साथ देंगे? जरूर देंगे। एक बार पूछ के आओ। चलो पूछ जाता हूँ। घर में सलाह दिया, उस चोरी का नतीजा का जो परिणाम होता है उसको कोई भोगने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरी माताओं, जब तैयार नहीं हुआ उसी समय इनके नेत्र खुले। इधर तुलसीदास जी के नेत्र इनकी पत्नी के द्वारा खुले। तो कहने का मतलब इन दोनों स्त्रियों ने ऐसा तत्वज्ञानी गुरु का काम किया जो कुछ कहने में नहीं। उसी समय आकर के और संतों के चरणों में गिर पड़े।